Hi all, this lecture is for standard 6, chapter 12. So almost all the first part has completed. In second part also we have completed so many chapters and only 2 3 chapters are behind now. So be regular in your study. We will go for a revision chapters for the essay 2 chapters. So chapter 12, electricity and circuit. तो सबसे पहले तो क्या है कि वी ऑल एवरी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the works, whatever the works we are doing, like in morning, start from the morning. जैसे आपका वॉशिंग मशीन यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है, कंप्यूटर यूज़ होता है, टेलीविज़न यूज़ होता है, ये सारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यूज़ होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म मैनी टास्क इफ़ देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस. We use variety of things such as fan, television, computer, refrigerator, washing machine, etc. that run on electricity. Electricity simplified our work and make our life comfortable. ठीक है. Now, where does the electricity in home comes from? अब हमारे यहाँ electricity कहाँ से आता है? That is the important question for us. Electricity produced at power station. अब एक word है power station. ये power station किसको कहते हैं? Power station is a place where the power used to be stored, right? The big electric generator at power stations produce electricity. From the power station, electricity is brought to our home through chicks wires fixed atop tall electric poles. Underground electric wire are also used to bring electricity into our home. So electricity is very useful, but it can also be very dangerous. If electric wire and electrical appliances are handled carefully, then a person can get electric shock which may cause serve burns and even death. अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक क्या है. इलेक्ट्रिक इज़ नथिंग, इट्स ए फ्लो ऑफ करेंट. ठीक है. अब जो फ्लो ऑफ करेंट है वो कहाँ से आता है? वो आता है इलेक्ट्रॉन से. तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं. तो अभी क्या है कि और इन 6 तो इलेक्ट्रॉन आप नहीं समझ पाओगे, पर मैं आपके थोड़ा सा बता दूं कि जो एटम्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. तो जो इलेक्ट्रिक का जनरेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज़ हैपनिंग विद द कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर और एनी मेटल. नॉन मेटल में इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है. ओनली द इलेक्ट्रिक फ्लो हैज़ टू मूव अंडर मेटल. तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो हमको appliances are handled carefully, then persons can get electric shock which may cause serve burns and even death. अब हमको ये ध्यान रखना होता है कि घर में आप नंगे पाँव हो, यू आर नॉट विथ स्लीपर और एनीथिंग एल्स, तो प्लीज़ डोंट टच द स्विचेज बिकॉज यू विल गेट ए वेरी हाई शॉक ऑन दिस, और आपका जो है करंट लग सकता है. बट इफ़ यू यूज स्लीपर और एनी शूज़ और एनीथिंग एल्स देन यू कैन टच द स्विच. तो जनरली क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं दे आर कैरिंग हाई वोल्टेज, और वो हमारे लिए डेंजरस होता है उनको विद ए नेकेड हैंड. सो वी विल नॉट टच दिस, राइट. द इलेक्ट्रिक सेल. अब मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखते हैं. आप ये फोटोग्राफ्स देखिए, इलेक्ट्रिक सेल, फिर लिखा हुआ है ड्राई सेल. तो ड्राई सेल, एट टाइम्स देयर ए पावर फेलियर, यू मस्ट हैव लाइटेड ए टॉर्च ऑफन इन सच ए सिचुएशन. अब क्या होता है, जैसे घर में लाइट चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च जला देते हैं. तो हम लोग जब टॉर्च जलाते हैं तो वी आर गेटिंग लाइट. द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन ए टॉर्च इज द ड्राई सेल. ड्राई सेल से क्या होता है कि वी आर गेटिंग लाइट. ड्राई सेल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. They have different sizes and different capacities. Each cells has to
टर्मिनस। अब क्या होता है ना, हर सेल में दो टर्मिनस होते हैं, एक प्लस होते हैं और एक माइनस होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जो पॉजिटिव है निगेटिव है उसका मतलब ये होता है कि देखो वहाँ पे लिखा है, पहले बैटरी के बारे में देखो, वन साइड यू सी द प्लस एंड सेकेंड साइड दिस इज माइनस, और ऊपर एक मेटल का कैप लगा हुआ है, दिस इज ए पॉजिटिव टर्मिनल, और जो बैक साइड में आप देख रहे हो दिस इज ए निगेटिव टर्मिनल। वैसे भी घर में कोई बैटरी पड़ी होगी तो यू कैन टेक एंड सी द सिचुएशन ऑफ द बैटरी, उसमें ऑलरेडी लिखा होता है प्लस और माइनस। तो व्हेन यू टेक टू बैटरी, तो आप प्लस पे प्लस को अटैच करोगे तो देयर विल बी नो कनेक्शन, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि जो सर्किट वर्ड हम यूज़ करते हैं, सर्किट इज़ नॉट गेटिंग कंप्लीटेड, और अगर आप प्लस को माइनस के साथ टच करोगे द सर्किट इज़ बीइंग कंप्लीटेड। अगर आपके घर में पुराना कोई टॉर्च पड़ा होगा तो यू कैन ओपन एंड सी इट, बट इफ़ इट इज़ न्यू टॉर्च प्लीज डोंट ओपन, अदरवाइज क्या है, टॉर्च ख़राब हो जाएगा। इन ड्राई सेल्स केमिकल्स आर स्टोर्ड। अब ये जो ड्राई सेल्स होते हैं इसमें केमिकल स्टोर होते हैं, विच रिएक्ट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दिस रन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उससे क्या इलेक्ट्रिकल की चीज़ें चलती हैं। व्हेन दीज केमिकल्स आर यूज्ड अप और एग्जॉस्टेड वी हैव टू थ्रो अवे द सेल। टू और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड बैटरी। जब दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं इज कॉल्ड बैटरी, उनको हम लोग बैटरी बोला जाता है। A dry cell is a cylindrical device made out of the metal zinc. The container serves as the negative terminal. In the center there is a carbon rod with a metal cap. It is the positive. ठीक है. Now please open the textbook and go through the same. अब हम देखते हैं what exactly it is. So terminal of the cell, the carbon rod is surrounded by a mixture of carbon particle and chemical that manganese dioxide. Manganese dioxide एक chemical है which is in use in our cell, but these are poisonous chemical, so please don't open the battery. बैटरी को कभी तोड़ो मत, उसको खोल के देखो मत, और अगर आप ऐसा करते हो, if you want to see what is inside the battery, तो आपको हाथ अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, बिकॉज दीज आर केमिकलाइज थिंग विच इज डेंजर फॉर अस। बिटवीन दिस मिक्सचर एंड द जिंक कंटेनर देर इज ए पेस्ट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप। इन रिचार्जेबल सेल्स, once the chemicals inside the cells are used, they can be recharged using electricity and they again start producing electricity. Such cells are used in mobile phone, car batteries, laptops, camera, etc. Another type of cell is the button cell. अब देखिए बटन सेल क्या होते हैं, जो हमारे घड़ियों में यूज होते हैं। इट इज़ स्मॉल, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ ए बटन। इट इज़ यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक की जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं उसमें ये सेल्स यूज होते हैं, सच एज रिस्ट वॉचेज हैं, कैलकुलेटर है, हियरिंग एड्स है। इट इज़ ए सोलार सेल इज द सेल दैट डायरेक्टली कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म ए सोलार पैनल। अब इससे क्या होता है ना कि सोलार पैनल भी बन जाता है, और इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इस हिसाब से यूज़ होता है। इन 1000 मतलब 1600 विलियम गिलबर्ट एंड इंग्लिश फिजिशियंस इन द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ coined the modern Latin word. It was from the Greek word from an umber which soon gave rise to the English word electric and electricity. अब यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है विच वी नीड टू लर्न। डिड यू नो दैट lightning occurs as electric current passes through clouds? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये साइंटिस्ट थे, ए वेरी accomplished printer and successful businessman, in 1752 proved that lightning is an electric phenomena which is famous kite experiment. He flew a kite in a lightning storm to the prove this. तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो एक बटन सेल का फोटोग्राफ, जो बटन सेल है, बटन सेल दिस इज बीइंग यूज्ड इन द वॉचेस, और घड़ियों में यूज़ होती है, कुछ कुछ छोटे छोटे खिलौनों में यूज़ होता है। फिर एक ड्राई सेल है, फिर आप देख रहे हो सोलार सेल है, ठीक है, सोलार सेल भी देयर इज इन यूज़। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब और हाउ इट फंक्शंस। ए बल्ब हैज़ ए ग्लास केस। बल्ब का क्या होता है, ग्लास केस होता है, माउंटेड ऑन ए मेटेलिक बेस एज शोन इन फिगर। इनसाइड द ग्लास
case you can see a thin wire coil called filament. As electric current passes through the filament of the bulb, the filament temperature rises to about 2500 degrees centigrade. The filament is made from a metal called टंगस्टन. अब देखो ये जो बल्ब दिख रहा है, अब शायद आपको ये बल्ब देखने को नहीं मिले, बट इफ़ यू आस्क टू योर पेरेंट्स दे विल टेल यू अबाउट दिस कि पहले ऐसे बल्ब आते थे बाय विच यू कैन सी द ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर कैसा ऐसा एक फिलामेंट होता था और एक सपोर्ट वायर लगे होते थे दो, और ग्लास माउंटेड होता था, तो बाय विच द बल्ब यूज टू बी गेट करेंट और बल्ब जलता था. और बल्ब जब आप ऑफ करते थे तो उसके बाद भी यू विल सी द फिलामेंट दैट इट इज़ लाइटनिंग. तो वो जो वायर होते थे वो टंगस्टन के बने होते थे. टंगस्टन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टेम्परेचर रेसिस्टेंस मटेरियल. रेसिस्टेंस मटेरियल था, यानी टंगस्टन जो था वो एक ऐसा मटेरियल था जो कि इलेक्ट्रिक को करंट को रोकता था. व्हेन दिस फिलामेंट बिकम्स वेरी हॉट, जब वो फिलामेंट बहुत ही गर्म हो जाता था, जब फिलामेंट बहुत ही गर्म हो जाता था, इट इमिट्स लाइट. हाउएवर टंगस्टन इज हाईली रिएक्टिव व्हेन हॉट, सो लाइट बल्ब्स आर फिटेड विथ एन inert gas such as argon to prevent the filament from the reacting with air. और उसमें क्या था कि जो फिलामेंट है वो एयर के साथ रिएक्ट होते थे जिससे कि वी यूज टू गेट द लाइट. बट जनरली अब इस टाइप के बल्ब काफ़ी यूज़ कम हो गए हैं. नाउ ए डेज वी आर गेटिंग LED एंड CFL लाइट्स आर देयर फॉर यूज़. ठीक है. सो नाउ दिस इज़ आवर वीडियो फर्स्ट. activity 1 if you want to do you can do. अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी अ कनेक्शंस बिटवीन द वायर एंड बैटरीज. इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ एन इंटर कनेक्शन ऑफ वायर. इंटर कनेक्शन का मतलब होता है कि जब आप एक वायर को दूसरे वायर से आप जोड़ देते हो. जैसे कि आपके पास एक बल्ब है, जब आप देखते होंगे आपके घरों में कि मीटर लगा हुआ है, मीटर से कनेक्शंस फैन में आते हैं, स्विचेज में आते हैं, जहाँ पे कि स्विच आप ऑन करते हो तो देयर विल बी अ कनेक्शन स्टार्ट बिटवीन टू वायर्स. व्हेन यू ऑफ द स्विच तो कनेक्शन बंद हो जाता है. तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इंटर कनेक्शंस ऑफ वायर, ए सेल और बैटरी एंड ए बल्ब थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द वायर. ए सर्किट विथ नो break in the components of the circuit is called a closed circuit or complete circuit. A circuit with breaks in the components of an electric circuit is called an open circuit or a complete circuit. Electricity does not flow through an open circuit because there is a gap in the path or break in its path. Lighting up a bulb with an electric cell. In order to light up a bulb with an electric cell, let us perform the following activity. ठीक है. तो ये this is our first video on this chapter. Further we'll go for more detail in our video 2. So go through the same, complete the exercise also. चलो, thank you.